नमस्कार, न्यूज़ ऑन हिंदुस्तान देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अक्षता रावत। चलिए रुक करते हैं खबरों का। उधम सिंह नगर जनपद की गदरपुर थाना पुलिस ने 1 किलो चरस के साथ ग्राम प्रधान के भाई को गिरफ्तार किया है। जिले के एसएसपी मणिकांत मिश्रा के द्वारा पुलिस कार्यालय में खुलासा करते हुए बताया कि जनपद पुलिस के द्वारा नशे के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। इसमें टीम ने गदरपुर के धीमर खेड़ा के ग्राम प्रधान के भाई इकरार पुत्र अबरार को 1 किलो 16 ग्राम चरस के साथ गिरफ्तार किया है। इकरार के द्वारा पहाड़ी क्षेत्र से चरस लाकर तराई क्षेत्र में सप्लाई करने का काम किया जाता था। पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई करते हुए झगड़पुरी के पास से चरस तस्कर स्कूटी सवार इकरार को गिरफ्तार किया। उसके कब्जे से अवैध चरस भी बरामद की है। कल गदरपुर पुलिस के द्वारा नशा तस्करों के विरुद्ध अभियान में एक और कार्य किया गया, जिसमें एक लड़का इकरार पकड़ा गया। शाम को चेकिंग के दौरान एक स्कूटी पर इकरार जा रहा था, उसे रोका गया। वो रुकने से मना किया। पुलिस ने उसे पकड़ा। उसके पास से 1 किलो चरस, जिसकी की अंतर्राज्यीय बाजार में कीमत 1 लाख रुपए के करीब होगी, उसको पकड़ा गया और आज उसे न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं। अगर पूरे 2 महीनों में देखा जाए कि पूरे 2 महीने में कितने पकड़े गए, तो 250 से ऊपर एनडीपीएस और शराब का व्यापार करने वाले लोगों को पकड़ा गया और 3 करोड़ से ऊपर जिनकी कीमत होगी वो नशा जब्त किया गया। ये 2 महीने में जो पुलिस के द्वारा अभियान किया गया है, मुझे लगता है कि जो माननीय मुख्यमंत्री महोदय का यह लक्ष्य है कि 2025 तक ड्रग फ्री करना है उत्तराखंड को, उसमें पुलिस अपने कर्तव्यों को निभा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑन हिंदुस्तान, उधम सिंह नगर। प्रयागराज में अभ्यर्थियों ने एक ही तारीख पर आरओ पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा आयोजित करने के फैसले को लेकर उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यूपीएससी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। छात्र पीसीएस प्री परीक्षा 7 व 8 दिसंबर और आरओ परीक्षा 22 व 23 दिसंबर को 2 दिन में कराने और नॉर्मलाइजेशन लागू करने के आयोग के फैसले के खिलाफ धरना कर रहे थे। छात्रों की मांग है कि दोनों परीक्षाओं को 1 डे 1 शिफ्ट और नो नॉर्मलाइजेशन में किया जाए। वहीं प्रयागराज डीसीपी अभिषेक भारती ने कहा कि कुछ छात्र यहां पर एकत्र हुए हैं जो अपनी मांगे रखना चाहते हैं। छात्रों से अनुरोध किया गया कि वह निर्धारित विरोध स्थल पर चले जाएं। हमने उनसे लोकतांत्रिक तरीके से विरोध करने को कहा और उन्हें आश्वासन दिया गया कि उनकी मांगे सुनी जाएं। वहीं प्रदर्शन पर पुलिस द्वारा लाठीचार्ज भी कर दिया गया है। छात्र छात्राओं की संख्या भी काफी ज्यादा थी। देखिए ये वीडियो। कुछ छात्र आए हैं जो अपनी कुछ बात रखना चाह रहे हैं। सभी छात्रों को समझा बुझा के जो चिन्हित धरना स्थल है, जो धरना स्थल चौकी अंतर्गत थाना सिविल लाइन आता है, वहां पे जाने के लिए अनुरोध किया जा रहा है। काफी छात्र वहां पे चले भी गए हैं और भी जो छात्र यहाँ पे आए हुए हैं उन सबको भी यही बताया जा रहा है कि वो चिन्हित स्थल पे जाएं और शांतिपूर्वक और डेमोक्रेटिक तरीके से अपनी बात रखें। उनकी बात जो है वो उच्च स्तर पे रेज की जाएगी और सब तक पहुंचाई भी जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑन हिंदुस्तान, प्रयागराज। उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूड़ी भूषण संसदीय सम्मेलन में भारतीय प्रतिनिधिमंडल के सदस्य के रूप में ऑस्ट्रेलिया दौरे पर गई हुई थी। 67वें राष्ट्रमंडल के तहत, जिसमें विभिन्न देशों के सांसदों के साथ संसदीय लोकतंत्र व शासन के साथ महत्वपूर्ण मुद्दों पर भी बात। विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूड़ी ने कहा कि भारत पहले चैरिटेबल इंस्टीट्यूट था जिसमें ब्रिटिश रूल के तहत काम होता था। इसको लेकर लंबे समय से विभिन्न देशों के द्वारा प्रयास किया जा रहा था कि इसको नॉन चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन के रूप में बनाया जाए ताकि एक अच्छे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के रूप में विकसित हो। सुनिए क्या कुछ कहा ऋतुभूषण खंडूड़ी ने। कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन में मैं गई थी और हम 2 स्पीकर्स, असम और उत्तराखंड स्पीकर एग्जीक्यूटिव कमेटी में वहाँ के लिए नॉमिनेटेड हैं। तो हम वहाँ पहुंचे, एग्जीक्यूटिव कमेटी की अच्छी हमारी बैठक हुई।
जिसमें बहुत सारी चर्चा हुई और आपको ये बताते हुए भी खुशी है कि हम अभी तक एक चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन थे जो कि ब्रिटिश रूल के तहत हमारे यहाँ काम होता था और काफी समय से सभी देश लगे थे कि हम इसको नॉन चैरिटेबल करें ताकि हम एक अच्छे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के तौर पर फिर अपनी जगह बना सकें। तो इस बार ये ब्रिटिश सरकार के द्वारा ये निर्णय हुआ है और किंग ने अपनी स्पीच में इसको कहा है कि हम अब सीपीए को चैरिटी से नॉन चैरिटी करने जा रहे हैं। तो एक वो अच्छी चीज वहां पर हुई। साथ ही साथ मुझे पैनल पर भी बैठने का मौका मिला वहां पर। जो विमेन पार्लियामेंटेरियंस हैं कॉमनवेल्थ की, उनमें हमको पैनल पे बैठने का मौका मिला जिसपे ये चर्चा थी कि हम अपनी महिलाओं को किस तरह से राजनीति में आगे लेकर आए, उनको क्या ऐसा कार्य करें, कैसे उनको सशक्त करें कि वो खुद ही पहल कर राजनीति में आए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑन हिंदुस्तान, देहरादून। राजधानी दिल्ली में अपराधियों के हौसले इस कदर बुलंद है कि राजधानी दिल्ली के अलग अलग इलाकों से लगातार फायरिंग की खबरें सामने आ रही हैं। ताजा मामला उत्तरी दिल्ली के भलसवा डेरी थाना अंतर्गत मुकुंदपुर का है, जहां पर एक व्यक्ति पर बदमाशों ने गोलियां चला दी। बताया जा रहा है कि अरविंद अपने घर का सामान लेने के लिए दुकान पर आया था। वहां पर खड़े लोगों ने उस पर गोली चला दी और वो जमीन पर गिर पड़ा। आरोपी कहीं और के नहीं बल्कि मुकुंदपुर इलाके के ही बताए जा रहे हैं। आसपास के लोगों ने मामले की जानकारी अरविंद के परिवार को दी, जिसके बाद अरविंद की बीवी और उसका भाई पहुंचा। घायल अरविंद को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसका इलाज चल रहा है। मेरा उनका छोटा भाई है। हम रात को खाना खा के सो रहे थे। मेरी छोटा वाला भाई सबसे नीचे रहता है और मैं सबसे ऊपर रहता हूँ। हम वहाँ पे सो रहे थे खाना खा के। उससे हमारी बात हुई, हमने फोन पर बात की। हमने कहा कि आप घर पे आ जाओ, तो कह रहा ठीक है मैं घर ही में हूँ। उसके बाद फिर कुछ लड़के सब ये क्या नाम है, मेरी छोटी वाली बहू जो है मतलब ये आई यहाँ पे, तो ऐसे तो वारदात को गोली लग चुकी थी। तो फिर कुछ लड़के गए, सीधा सबसे ऊपर गए और दरवाज़ा खोला और मैं सो रहा था यार, गहरी नींद में था, तो यही हाल था। इतने में उन्होंने बोला है कि अरे रवि भाई, अरविंद भाई की गोली लगी है। मैं फिर हड़बड़ा के उठा एकदम सीधा मैं यहाँ तक आया सर। यहाँ पे देखा तो वो था नहीं, उसको हॉस्पिटल ले जाया। जी सर, यहाँ पे मैं उन्हें भेजी थी हगीज लेने के लिए दुकान पे। बच्चे ठंडे का मामला है, जो रात को वो बाथरूम कर देती है सर, तो उन्हें मैं भेजी लेने के लिए। वो आए यहाँ पे लेने। फिर उसके बाद 10-5 मिनट के बाद मैंने आवाज सुनी, तो फिर उसके बाद 2-3 लड़के घर पे गए मेरे, बोले कि भाई को गोली लग गई है। फिर मैं भाग के आई हूँ, देखी हूँ तो फिर ऐसे लेटे पड़े होते सर। वो खंबा है ना, वहाँ पे लेटे हुए पड़े थे। फिर मैं उन्हें उठाई गोद में, बोली कि क्या हुआ बाबू, क्या बात है, कैसे हुआ है, ये सब किसने करा है। तो उन्होंने ऐसे लेटे हुए थे। फिर बोले कि बाबू मैंने कुछ नहीं करा है, किसी से झगड़ा नहीं करा। मैं बोली हुआ क्या। दिल्ली से प्रदीप सिंह उज्जैन की रिपोर्ट। रायबरेली में इस समय भाजपा नेता और जिला अस्पताल में तैनात डॉक्टर के बीच चल रहा विवाद अब सड़क पर आ गया है। 2 दिन पहले सरकारी अस्पताल में तैनात डॉक्टर शिव कुमार के खिलाफ पुलिस ने शांति भंग का चालान कर दिया था और साथ ही भाजपा नेता संतोष पांडे को भी नोटिस भेज दी, जिससे नाराज जिला अस्पताल के डॉक्टर आज एसपी कार्यालय पहुंचे और वहां पर प्रदर्शन किया। डॉक्टर का कहना है कि झूठी शिकायत के आधार पर चालान करना उचित नहीं है, क्योंकि डॉक्टर एक सम्मानित पद पर आसीन है और सेवा उनका काम है। 126-135 की कार्रवाई नगर मजिस्ट्रेट के द्वारा हमको नोटिस प्राप्त कराई गई है। इसके प्रकरण में सबसे पहले संतोष कुमार पांडे के खिलाफ मैंने एक मुकदमा दर्ज कराया था 2021 में 701/2021। तो वो लगातार झूठी शिकायतें, प्रार्थना पत्र देते रहते हैं, जबकि वो किसी भी पार्टी पद में है भी नहीं और अपने लेटर हेड पर झूठी शिकायतें करके अनावश्यक परेशान और दबाव बनाकर अपनी कार्रवाई करवाने और झूठी FIR दर्ज कराने के फिराक में हमेशा रहते हैं। नहीं, आप एसपी साहब से मिले, क्या कहा उन्होंने? क्या आश्वासन दिया है कि हाँ हम इसकी जांच कराकर इनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। अगर इन्होंने झूठी प्रार्थना पत्र दिया है और किसी पार्टी पद पे नहीं है, लेटर हेड का इस्तेमाल किया है, तो उसके ऊपर FIR दर्ज करेंगे। डॉक्टर शिव के खिलाफ जमानत कराने के संबंध में एसपी साहब से मिले थे। उन्होंने निष्पक्ष जांच कर कार्रवाई निरस्त करने का आश्वासन दिया। पूरा मामला FIR उनके खिलाफ किसी पांडे नाम के व्यक्ति ने दर्ज कराई है, तो शांति भंग हो सकती है, जिसपे उनको 14 तारीख को सिटी मजिस्ट्रेट के यहाँ पेश होंगे। रायबरेली से वैभव सोनकर की रिपोर्ट। अभी के लिए इतना ही। आगे की खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ वन हिंदुस्तान के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। आप देख रहे हैं न्यूज़ वन हिंदुस्तान।